बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं इसको, दोबारा सवाल आपके सामने मौजूद है। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट from trial balance of Tulip Enterprises TE for the year ended 31 December 2017. Prepayments and advances 1290. Accrual and other payables 1320. Miscellaneous income 940. तो वो तो दरकार है भाई। डेबिट साइड पे क्या दिया हुआ है? प्री पेमेंट्स और एडवांसेस मिलाकर, यानी करंट एसेट्स। क्रेडिट साइड पे क्या दिया हुआ है? अक्रूवल और अदर पेएबल। अनअर्न्ड भी इसी में आ गया, इस तरह समझ लो। एडिशनल इंफॉर्मेशन और क्या दी हुई है? मिसलेनियस इनकम ऑन 1 अक्टूबर 2017। कब? इसी अकाउंटिंग पीरियड के दौरान 50% एडवांस, 50%, ये वही कहानी जो मैंने आपको थोड़ी पहले समझाई है। 50% एडवांस रिसीव्ड फॉर एन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। जवाब नहीं मिल रहा यार। 50% एडवांस रिसीव फॉर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, जो एडवांस मिला 50% ऑफ एडवांस रिसीव फॉर एन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रुपीज 480 was credited to miscellaneous income। यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की रकम कितनी है? 480, उसका मिला है आपको 50%, 240 मिला है। जबरदस्त, जिसको आपने क्रेडिट कर दिया मिसलेनियस इनकम में। यानी इस 940 में कितना अमाउंट शामिल है? 240। रिमेनिंग अमाउंट वुड बी रिसीव एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर्विसेज आर रेंडर्ड इवनली थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 साल का है। तवज्जो दरकार है, आप सबकी तवज्जो दरकार। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट इनकम रिसीव्ड, कॉन्ट्रैक्ट इनकम रिसीव कितने से हुई है? 480 का 50%। ठीक, इसमें से लेस करवा दें कॉन्ट्रैक्ट इनकम अर्न। कॉन्ट्रैक्ट इनकम हमने कमाई कितनी है? 480। अगर पूरे साल का अमाउंट है तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 120 आएगा मेरे ख्याल से। तो रिसीव हमें कितने हुए हैं? 240। कमाए हमने कितने हैं? 120। तो 240 में स्टिल अनअर्न कितने हो गए? 120। तो अभी हमने अपनी इनकम कितने से क्रेडिट कर दी है? 240 से। जो रिसीव किया वो रिकॉर्ड किया। जाग जाओ जाग जाओ। लेकिन इसमें इनकम कितनी होनी चाहिए? 120। तो इसमें से कितनी इनकम रिवर्स कर दें? 120। तो एंट्री क्या बनी? मिसलेनियस इनकम डेबिट 120 से। अनअर्न किसमें कर लेंगे आप? अदर पेएबल। अदर पेएबल क्रेडिट कितने से? 120। जवाब नहीं दिया बेटा। क्लियर हो रहा है? अगला पॉइंट, मेंटेनेंस सर्विस ऑफ ₹150 वर रेंडर्ड इन दिसंबर बट इनकम हैज बीन रिकॉर्डेड इन जनवरी 2018 ऑन द रिसिप्ट अमाउंट। आपने अपनी सर्विस दी है 150 रुपए की। कब? दिसंबर के महीने में। लेकिन उसके पैसे कब मिले आपको? तो आप उसको जनवरी की इनकम मानोगे या दिसंबर की इनकम मानोगे? अगर दिसंबर और जनवरी सेम अकाउंटिंग पीरियड में है तो जनवरी में रिकॉर्ड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दिसंबर और जनवरी सेम अकाउंटिंग पीरियड नहीं है तो दिसंबर की इनकम दिसंबर में रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो क्या दिसंबर तक वो इनकम रिसीव हो चुकी थी या रिसीवेबल थी?
इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करोगे, रिसीवेबल और मिसक्लेनियस इनकम क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। कितने से, 150, ठीक है, 150, सही। इसका मतलब ये हुआ, बहुत सारे इम्पैक्ट है। पहला इम्पैक्ट क्या है, पहला इम्पैक्ट आप पूछ लें एसओसीआई में क्या जाना चाहिए, तो एसओसीआई में इस 940 को 120 से कम करना है, 150 से बढ़ाना है, नेट इम्पैक्ट 30 का आएगा। यानी एसओसीआई में मिसलेनियस इनकम कितना जाएगा, 970। सिंपल जवाब हो गया। एसओएफपी में इस प्री पेमेंट्स और एडवांसेस वाले बैलेंस को, जो कि करंट एसेट्स है, अदर रिसीवेबल भी इसी में आ रहे होंगे, अदर रिसीवेबल, कोई और ऑप्शन नहीं ना हमारे पास, है ऑप्शन नहीं है ना कोई ऑप्शन। तो एसओएफपी में इस बैलेंस को बढ़ाना है 150 से। बढ़ाएं बढ़ाएं, जवाब देना यार। 1290 प्लस 150, तो ये बैलेंस 1440 से जाएगा, आवाज नहीं आ रही। और ये बैलेंस आपका 120 से बढ़ जाएगा, इसमें अनअर्न्ड भी शामिल हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 1440। इत्तेफाक की बात यार, जवाब ही नहीं आ रहा। ये बड़ा 150 से, अदर रिसीवेबल इसमें शामिल हो गया ना, ये भी 1440 हो गया। ये बड़ा अनअर्न्ड की वजह से 120 से, करंट एसेट बढ़ा 150 से, करंट लायबिलिटी बढ़ी 120। जवाब क्या आ गया, कैलकुलेट द प्रीपेमेंट एडवांसेस दैट वुड बी प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इस बैलेंस को कितने पे दिखाएं, 1440। इस बैलेंस को कितने पे दिखाएं, 970 पर। इसको कितने पे दिखाएं, 1440। सारे सवालात ये एक ही बात दोबारा आ रही है। अक्रूवल अदर पेएबल कितने पे आएगा, 1440 पर। आवाज नहीं आ रही बेटा। उसके बाद मिसक्लेनियस इनकम कितने पर आएगी, 970। 3 सवालात बैठे बैठे क्या हो गए, कवर हो गए। नहीं यार, जवाब दीजिए करो। यस सर। Following is an extract from the trial balance of Tulip Enterprises for the year ended 31 December 2017. Finance charge मतलब interest expense। आवाज नहीं आ रही। फाइनेंस चार्ज मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस, और 12% लॉन्ग टर्म लोन कितना, 5150। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन द लोन इज पेड इन एरियर्स। इंटरेस्ट आप पे करते हैं ड्यू होने के बाद। इंटरेस्ट आप पे करते हैं ड्यू होने के बाद, कौन सी तारीख को, 1 अप्रैल को, और फिर पे करते हैं 1 अक्टूबर को। Interest is accrued for the quarter ended 31st December 2017 had been credited to the loan account। अब आई ना बात वो वाली जो मैं आपको पहले समझा रहा था। यानी देखो समझना, अप्रैल से लेकर सितंबर तक का इंटरेस्ट कब पे हो गया, 1 अक्टूबर को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये कब पे हुआ, 1 अक्टूबर। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का इंटरेस्ट अभी अनपेड है, और ये पे होगा अगले अकाउंटिंग पीरियड में, जनवरी, फरवरी और मार्च के इंटरेस्ट के साथ 1 अप्रैल को। तो इसका मतलब ईयर एंड पर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड है। या तो उसकी पास करनी है एडजस्टमेंट, अगर हम पास करें तो क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। क्वेश्चन कहता है हमने एडजस्टमेंट बना दी है। अच्छा जी, क्या बना दी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन अकाउंट क्रेडिट। वही जो 50 रुपए लास्ट टाइम शामिल किया था, लेकिन वो 50 रुपए लास्ट टाइम तो बड़ी आसानी से मिल गए थे, इस बार आसानी से नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आप सोचें कि 12% इंटरेस्ट अगर पूरे साल का है तो इसको डिवाइड बाय 12 कीजिए, तो 1% बना 1 महीने का, 2% बना 2 महीने का,
3% बना। तो इसका मतलब ये बैलेंस जो लोन का बैलेंस है, इसमें इस बैलेंस पर इसी का 3% क्या हो गया, इसमें शामिल हो गया है। ये बैलेंस कितना है, 103%। इसका मतलब ये हुआ आपको आपको 5150 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, डिवाइड करना है 103 से, आंसर आएगा 150। आवाज नहीं आ रही? ये 150 आपने डेबिट कर देने हैं लोन से। लोन डेबिट 150, आवाज नहीं आ रही? लोन डेबिट 150। इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 150। सर ये 103 कैसे? भाई बड़ा सिंपल सा मामला है शाह साहब। अगर ये जो बैलेंस है ये इंटरेस्ट ऐड होने के बाद है, तो इंटरेस्ट ऐड होने से पहले बैलेंस क्या था, 100%। इंटरेस्ट इसमें अगर ऐड हो गया है तो साल का इंटरेस्ट है 12%, 6 महीने का इंटरेस्ट हुआ 6% आधा, और 3 महीने का इंटरेस्ट हुआ उसका भी आधा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस साल का इंटरेस्ट इसी में क्या हो गया, ऐड हो गया है, जो कि इसी का परसेंटेज है, तो इसमें लोन का अमाउंट 100% प्लस इंटरेस्ट 3% शामिल, तो ये बैलेंस जो है 103% के बराबर। नहीं समझ में आती बात? कोई मसला नहीं, हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन निकाल। S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT। क्या कर, मजबूरी? नहीं मानेंगे, रास्ते और बहुत सारे, लेकिन मसला ये है आप क्यों अप्लाई नहीं करते? आपका तो सीखा हुआ है, क्यों इस टाइम पर हालात खराब हो जाते हैं? जो चीज सीख ली समझ ली उसी को अप्लाई नहीं कर पा रहे, चले जाने दो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें 3 महीने का इंटरेस्ट शामिल है और प्रिंसिपल भी शामिल है, तो ये फ्यूचर वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू है। नहीं, जबरदस्त, ओके सर। तो 5150 को यहाँ लिख दिया सर। सर लिख दिया सर। सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 1 प्लस रेट कितना है सर, 12%। लेकिन सर इसमें हमने इंटरेस्ट कितना शामिल किया है, पूरा 12% या 3 महीने का? सर 3 महीने का, सर 3 महीने का मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। सर उसके बाद क्या किया, 5150 इज इक्वल टू P इंटू 1.03, यानी प्रेजेंट वैल्यू यानी फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का 1.03 टाइम है। मतलब फ्यूचर वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू का हर एक रुपया भी शामिल है और 3 पैसे इंटरेस्ट के भी शामिल हैं। जब लाके इसको यहाँ पर क्या किया, डिवाइड किया सर, तो P का वैल्यू क्या आ गया सर, 5000। तो अगर सर P 5000 है सर, अगर P 5000 है सर, तो इंटरेस्ट बराबर हुआ फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू के। 5150 माइनस 5000, तो इंटरेस्ट की रकम बनी शाह साहब 150। समझ में आ गया? तो कह रहे हैं उसी को कह दिया उन्होंने, बस पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है। ब्लॉक उसका जो सिंबल है वो दिखा नहीं मुझे, क्या बना हुआ है? पूछो बॉक्स से कौन सा सिंबल भेजा उसने, कौन सी सिमिली भेजी उसने। अच्छा भाई, लो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया भाई, फाइनेंस तो आपको आना चाहिए ना, शायद क्या कर सकते हैं। अच्छा अब ये बताइए आप मुझे, अच्छा मैंने सिंपल फॉर्मूला इसलिए इस्तेमाल किया है कि इसका 1 साल का जो भी इंटरेस्ट होगा और ड्यू होगा और पे हो जाएगा। इसका मतलब पे हो, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट ड्यू हुआ और पे हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लग सकता, क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद अगर पे ना हो 1-1 साल का, तो फिर कंपाउंडिंग होगी ना, अदरवाइज तो कंपाउंडिंग नहीं होगी। तो ये भी समझना पड़ेगा। मसला ये है कि फॉर्मूला कौन सा कब लगेगा, पता लगे पेपर में कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया आपको, फिर आप बोलेंगे सर आपने तो सिंपल से करवाया था। तो ये तो मैं सिखाऊंगा नहीं ना आपको, मतलब ये तो सीखे सिखाए ना माशाल्लाह कि कब सिंपल और कब कंपाउंड लगना चाहिए। अच्छा लोन डेबिट है 150 से, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट है 150। जवाब नहीं दिया आपने।
लोन के बैलेंस को 150 से कम कर दिया। और तो इस एंट्री से यार आपके जवाब है, इस एंट्री से फाइनेंशियल चार्जेस के अमाउंट पे क्या फर्क पड़ा यार, बोले ना। तो इसका मतलब फाइनेंशियल चार्जेस जितने दिख रहे हैं उतने ही जाएंगे ना कहां पर, एसओ सीआई एक्सपेंस है भाई। हाँ बस एसओएफपी में कितना जाएगा अमाउंट 150, क्योंकि जब मैंने एडजस्टमेंट पास की तो मैंने लोन से लायबिलिटी खत्म करके एक नई लायबिलिटी क्या कर दी, क्रिएट कर। क्या कहते हैं आप सब? ठीक। उसके बाद क्या पूछता है, सेम सवाल, कैलकुलेट द लॉन्ग टर्म लोन दैट वुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। लॉन्ग टर्म लोन का बैलेंस क्या 5150 जाएगा या 5000 जाएगा? 5000 जाएगा। जवाब आप दे रहे हैं खुद ब खुद। अगले सवाल का जवाब भाई, फाइनल अकाउंट्स की तकरीबन सारी एडजस्टमेंट कवर हो रही है इसके अंदर। अब शर्म आनी चाहिए अगर तुमसे वहां पर एडजस्टमेंट ना बने। और बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, एक एक सिनेरियो सॉल्व हो रहा है। पहले तो उसूल ये कहता है कि इन तमाम सवालों को घर जाके एक दफा खुद से देखना, नहीं खुद से करना। सो देखने का मसला, देखने का तो मसला खराब कर दिया अब तक हमारा। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट, हो ही गया इसमें, आपको लगता है ऐसा? चलो अब घर जाके पूरा टेबल पर टाइम करके दिखाना शाबाश, खुद ही बगैर कोई सोल्यूशन देखे। ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप बोल लेते हो, उसके बाद ठीक है हो जाता है। Following is an extract from the trial balance of Tulip Enterprise for the year ended 31 December 2017. Prepayment and advances 1290, rent and insurance 2900, drawing 490। पक्का भाई? तवज्जो भरपूर तरीके से। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹800। तवज्जो, for the health policy arranged for TE for the department of heads and honors family members। एनुअल इंश्योरेंस है 800 का, जो कि डिपार्टमेंट के हेड और ऑनर के फैमिली मेंबर के लिए, मतलब ऑनर और उसके फैमिली मेंबर के लिए। प्रीमियम परटेनिंग टू ऑनर्स फैमिली मेंबर इज 200। इसमें 200 का प्रीमियम जो है वो ऑनर से बिलोंग करता है, तो ऑनर वाले अमाउंट के लिए प्रीपेमेंट होना सोचना ही नहीं है। वो पे होते ही क्या बन गया, ड्राइंग बन गया। वो बिजनेस का एक्सपेंस ही नहीं है, बिजनेस से पे हुआ है, तो उसके लिए प्रीपेमेंट होने का सोचना जरूरी नहीं है। तो पहली एडजस्टमेंट, इस 2900 में जो ऑनर का प्रीमियम पे हुआ है वो निकाल दो। उसको क्या मान लो, ड्राइंग मान लो। एंट्री बनी सर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 200 से इंश्योरेंस क्रेडिट, इंश्योरेंस या रेंट एंड इंश्योरेंस क्रेडिट कितने से सर, 200 से। आवाज नहीं आ रही सर? अच्छा जी ओके। फिर पे कितना हुआ था, 800, उसमें से अलग कितना हुआ, 200। फिर बिजनेस के लिए कितना पे हुआ, 600। बिजनेस के लिए पे हुआ 600, और वैलिड कब तक के लिए? और अभी हम कहां खड़े हैं? इसका मतलब इस इंश्योरेंस के 12 महीने अगले अकाउंटिंग पीरियड में खत्म होंगे 30 जून को। तो ये इंश्योरेंस शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2017 से, तो यानी इस अकाउंटिंग पीरियड में इस इंश्योरेंस का कितना वक्त गुजरा, 6 महीने। तो 600 है बिजनेस का, जिसमें से आधा क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, और आधा एक्सपायर नहीं हुआ। आवाज नहीं आ रही? तो इस बैलेंस में 800 रिकॉर्ड हुआ था, 200 निकाल दिया, बचा कितना, 600। 600 में से आधे को इसी में रहने दो बतौर एक्सपेंस, और आधा जो एक्सपेंस नहीं है उसको इससे निकाल कर क्या मान लो, प्री पेमेंट मान लो। इसका मतलब एंट्री क्या बनी, प्री पेमेंट डेबिट इंश्योरेंस क्रेडिट।
आपने कहा 800 था, 200 ड्राइंग वाले अलग कर लिए, बिजनेस के लिए बचा 600, उसमें से आधा एक्सपायर हुआ आधा एक्सपायर नहीं हुआ, तो 300 का इफेक्ट आ गया। फिर आगे बढ़ो, 1200 रुपए पेड अगेंस्ट एनुअल रेंट एग्रीमेंट एक्सपायरिंग ऑन 31 अगस्त 2018। मजीद 1200 रुपए और पे हुए हैं जो एक्सपायर कब होने लगे हैं, 31 अगले अकाउंटिंग पीरियड में, अगस्त के महीने में। तो फिर वो शुरू कब से हुए इस अकाउंटिंग पीरियड से, सितंबर के महीने से, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इस बैलेंस के अंदर जो 1200 की पेमेंट है उसमें से 400 को छोड़कर बाकी सारी अगले अकाउंटिंग पीरियड की पेमेंट है, वो भी क्या आपके लिए प्री पेमेंट है। According to the rent agreement, the rent paid would not be refunded in case building is vacated earlier. कोई मसला नहीं, नॉन रिफंडेबल होना एक अलग चीज है, लेकिन है तो वो उन्हीं मंथ्स का रेंट ना, तो क्या करेंगे आप, प्री पेमेंट, जवाब नहीं दिया बेटा आपने, प्री पेमेंट डेबिट, प्री पेमेंट डेबिट, रेंट क्रेडिट कितने से, 1200 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, कितने से, 800 से। कहता क्या है, कैलकुलेट द ड्राइंग दैट वुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कोई मसला नहीं, ड्राइंग एज पर ट्रायल बैलेंस 490 है, 200 रुपए और ऐड हो गए, 690 आ गया, कोई मसला ही नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं सर। वो कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस टू बी अपीयर्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसको हमने किया कम 200 से, ये बचा 2700, फिर कम किया 300 से, ये बचा 2400, फिर कम किया 800 से, ये बचा 1600। तो एसओसीआई में रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस का कितना इंपैक्ट जाएगा, 1600। जाग रहे हो। अगला सवाल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्री पेमेंट एंड एडवांसेस दैट वुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। 1290 की प्री पेमेंट है, उसमें 300 की पेमेंट ऐड हो रही है, कितना बना, 1590, उसमें 800 की मजीद प्री पेमेंट हो रही है, ऐड हो रही है, कितना बना, 2390। 3 सवालात के 3 जवाब नहीं, तो इसके 2 सवाल और आगे होने चाहिए मेरे ख्याल से, अगर होंगे तो जवाब मिल गया, नहीं है तो हैंगे एक हैंगे नहीं भाई, कैलकुलेट द प्री पेमेंट एडवांसेस है, फिर कहता है कैलकुलेट रेंट एंड इंश्योरेंस, तीनों के तीनों जवाब आते हैं भाई, क्या कह रहे हो, जवाब दे दोगे ना भाई या नहीं। ट्यूलिप तो वाकई मुकम्मल हो गया, यकीन करें, बातों ही बातों। ट्यूलिप का बेड डेट का प्रोविजन भी इसमें आ गया, यकीन करो घर जाके ट्यूलिप कर लो, ट्यूलिप हो गया इधर सही से।